श्री परमात्मने नमः। दोस्तों, आंखें बंद कीजिए और इन श्लोकों को ध्यान पूर्वक सुने और समझें। अध्याय 1 श्लोक 3। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य से बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित कराना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रौपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे द्रुपद को एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। बेटा भाग्य, द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रौपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य को सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना की व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे द्रोणाचार्य युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा दुर्योधन द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। बेटा भाग्य विशेष रूप से अर्जुन द्रोणाचार्य का अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अध्याय 1 श्लोक 4, 5 और 6। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, पांडव सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं तथा महारथी युधामन्यु, विराट तथा द्रौपद, इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज एवं शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं और पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य से बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे दुर्योधन को भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। दुर्योधन को भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए दुर्योधन अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। अध्याय 1 श्लोक 7 और 8। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा, जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य को बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजय होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बहारीकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि बेटा भाग्य कर्ण कुंती के गर्भ में राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अध्याय 1 श्लोक 9। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताते हुए कहता है, हे आचार्य, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य को बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य, जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ,
कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है। वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों के संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अध्याय 1 श्लोक 10। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य को बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया। वह सोचता है कि अत्यंत सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेना की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। बेटा भाग्य, दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं उत्कृष्ट सेनापति है। दुर्योधन युद्ध में विजय होगा, यह दुर्योधन का दृढ़ निश्चय था। दोस्तों, सुनते रहिए श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण तथा संशय विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पिता योगेश्वर और उनके बेटे भाग्य की कहानी के माध्यम से